Rise and shine, it's धोखा टाइम। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रोडीज और बिग बॉस को मिक्स करके बनाया गया है, जिसका होस्ट एक गे है, एक तो इसके मीठो वाले एक्सप्रेशंस जिसमें 1990 से लेकर 2025 तक कोई चेंज नहीं आया है। सेल्फी मैंने ले लिया। जिस शो की टीआरपी सिर्फ 2 लोगों की वजह से आती है और उसमें से एक है पूरव झा। मेरे लिए इजी है ट्रेटर, मतलब मैं बच्चा दिखता हूँ इसलिए मेरे लिए इजी है ट्रेटर। ये गलत है भाई, ये चीज मत करो कि मेरे लिए इजी है। भाई मेरे लिए भी बहुत टफ था, और वैसे भी छोड़ो, अगले एपिसोड में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरा है रफ्तार। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। मैं रफ्तार हूँ, मैंने जुबान दी थी, मैं काम छोड़ देता। गाइस आई एम इनोसेंट बोला था। अब क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई मजबूरी थी ही नहीं कि मुझे इस शो को देखना पड़े, इसलिए मैंने डायरेक्टली इस शो को रोस्ट करना स्टार्ट किया। अब इस शो में वैसे तो कई सारी बुराइयां हैं, लेकिन इस शो का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है द रेबेल किड। एक तो रिबेल किड, क्या रिबेल किड है? काय का रिबेलियन है भाई तेरा? क्या किसी ने बिगाड़ा जो तू रिबेल कर रही है? इस शो में इस लड़की का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये बस हर किसी को बिना बात के गाली दे रही है। अरे आशीष क्या आदमी है यार। मुझे पता है पूर्वा मखीजा के 15 साल के फैंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के गालियां देने लग जाएंगे और डिसलाइक बटन दबाकर वीडियो की रीच गिराने की कोशिश करेंगे। तो जो भी लोग मेरे साथ हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर रख देना। Alliances have been made. #बहन। अब क्योंकि हमारे पास रेबेल किड के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी की वीडियो हम लोग ट्रेटर्स पर ही रखते हैं। अब इस शो का फॉर्मेट में आप लोगों को समझा देता हूँ। 19-20 लोग लिए गए हैं, जिसमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं और कुछ किसी काम के नहीं है। और जो लोग बिग बॉस में नहीं जाना चाहते उनको इस शो में हाथ पांव जोड़कर लाया गया है और इन सबको कंट्रोल कर रहा है एक मीठा होस्ट। अब इस शो का नाम है ट्रेटर्स। अब उन 19-20 लोगों में से 3 लोग ट्रेटर्स हैं, तो बाकी बचे लोगों को ये पता करना है कि इनमें से कौन ट्रेटर्स हैं। अब इस शो को देखने से अच्छा तो मैं पूरा और अपूर्वा द रेबेल किड की शादी की कैसेट देख लूं इंस्टाग्राम पर। और बहुत से लोगों को लगता है कि ये शो में जो हो रहा है वो असली है। अबे स्क्रिप्टेड है। अब जैसी अपूर्वा मखीजा द रेबेल किड है, वैसी ही सेम लड़की इस प्लेनेट पे एक और है और उसका नाम है उर्फी जावेद। अब इस शो को बूस्ट करने के लिए यही तो दिखाया गया है, उर्फी वर्सेस रेबेल किड। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि उर्फी जावेद यहाँ पर इसलिए अटक गई क्योंकि उसकी इंग्लिश बड़ी कमजोर है, उसको आगे के सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे। हाँ, ये तो बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि उसको पता है कि मैं रेबेल किड से जीत नहीं पाऊंगी और रेबेल किड से लड़ने के लिए उसे गालियों का यूज करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं करना चाहती। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर रेबेल किड के पीछे कोई पर्दा टंगा हुआ था, जिसको देखकर उर्फी जावेद के दिमाग में कोई ड्रेस डिजाइन का आइडिया आ गया, इसलिए वो अचानक से चुप हो गई। करो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। भीख मांगनी बंद करो रिस्पेक्ट की। अरे मैडम, उसको अपनी रिस्पेक्ट की कोई चिंता नहीं है, आप अपना देखिए। She is not at the same level as I. Respect me. ना उसकी हाइट बड़ी है ना उसका दिमाग। लेवल सबके निकलेंगे। और ये इस दुनिया का पहला ऐसा शो होगा मेरे भाई जिसका विनर पहले ही लीक हो गया था। लेकिन यहाँ पर उर्फी ने जब ये सारी चैट शेयर की, उसके बाद एक चीज और उनसे लीक हो गई और वो था विनर का नाम, जहाँ पर साफ साफ जो है यहाँ पर अपूर्वा इस बात को मेंशन करती हुई नजर आ रही थी कि उर्फी जो है वो ये शो जीत चुकी है। और सूत्रों के हवाले से एक बात और पता चली है कि ये पूरा का पूरा शो फॉरेन का कॉपी है। इनके एक एक रिएक्शन, एंट्री पे एक दूसरे के सामने शॉक हो जाना, सब कुछ कॉपी है, बस कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं। ये सब प्रमोशनल स्ट्रेटेजी चल रही है मेरे भाई। इस शो को शूट हुए काफी टाइम हो गया है, तो पूरा और अपूर्वा के रिलेशनशिप का मैटर तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये शो के रिलीज के टाइम ही क्यों हो रहा है? और उर्फी जावेद जो है नाटक नौटंकी कर रही है इंटरनेट पर, ये भी उसको पहले ही कर देनी चाहिए थी। शो के रिलीज के टाइम पे क्यों अटेंशन मांग रही है ये? भाई पहले से ही डिसाइडेड था किसका रिलेशनशिप करवाना है, किसका ब्रेकअप करवाना है, किसके बीच में लड़ाइयां करवानी है, किसको चुप बिठा के साइड में बिठाना है, और शो में किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे गिराना है। ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है बस, और शो में पूरे टाइम बस यही चल रहा है। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूं। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। कौन है ट्रेटर? अबे तू है ट्रेटर, ये है ट्रेटर, 100% ये है ट्रेटर। सालों ऐसे दिखा रहा हो जैसे इस शो को देखने के लिए कितनी मारामारी हो रही हो। I know for a fact you're a traitor. I know for a fact you're a traitor, my brother. पूर्वा
और इस शो का होस्ट जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसने शो के स्टार्ट होने से पहले ही होस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। I cannot be nice to you, I cannot wish you, and do not expect any pleasantries. But still, can I compliment you on the neck piece that you're wearing? No, no, no. अच्छा अब हमें पता है कि करण जौहर ये सब दिखाकर फ्लेक्स मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर ये सब सूट नहीं कर रहा। अब वो बेचारा करे भी तो क्या करे, एक्टिंग उसको आती नहीं, डांस उसे सेलिब्रिटी नेपो किड्स की शादी में करता है। होस्टिंग में इसने ओवर एक्टिंग पेल रखी है, 10 जगह से निकाला जा चुका है, तो इसलिए अब करण जौहर को कॉमेडी ट्राई करना चाहिए। A teenager came up to me and said that I love K-dramas. I said, which one? K3G or कुछ होता है? Sorry man, I didn't know you were talking about क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की। कसौटी, खुद को अंग्रेज दिखाने की कोशिश, पर कोशिश नाकाम हो गई मेरे भाई। अब समझ में नहीं आ रहा कि जब शो में ट्रेटर को ढूंढना है तो ट्रेटर को ढूंढो ना, और उसमें रोना धोना, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों का क्या काम। नॉट किया रे बिग बॉस में आके कहना इतनी ये सब नहीं कर रहे हैं ना, मतलब करा तो है हमने ये सब, बट ये मोटिव नहीं है गेम का। हमने किया है, हमने बिग बॉस बना दिया है उसको। थोड़ी बात तो आप बेवकूफ हो, तो पागल जैसा क्यों है। अब ये कह रही कि तुम बेवकूफ हो। अरे मैडम, इस शो में 2 लोगों को छोड़कर सारे बेवकूफ हैं, और हर्ष गुजराल भी तो शो में है भाई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जादू टोना करते हो, आता है ना आपको। अब शोज में जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी होता है उसको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, एक्सेप्ट कोई अगर कलेशी हो तो अलग बात है। इन लोगों के फैंस हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, अगर कोई बंदा शो से एलिमिनेट होता है तो शो के होस्ट को क्या कहना चाहिए? कल रात ट्रेटर्स ने बहुत ही चालाकी से मर्डर कर दिया। BC. और एक ही इंसिडेंट के 2 पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं भाई, एक अपूर्वा का तो एक उर्फी का। उर्फी कॉल्स मी एंड शी इज लाइक अपूर्वा इधर आओ, और मैंने बोला उर्फी आराम से, एंड शी गोज ऑफ। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लेवल पे हूँ क्या कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। She has shouted, if you judge people's clothing for a living and that's how you dress, I'm so sorry, I don't trust your judgment. जैसे जाना यहाँ से, क्यों जाती है यहाँ पे, बोला तुझे निकल यहाँ से। You're abusing me, and she did that in front of all the cast and crew. मतलब ऐसा लग रहा है किसी 7th 8th क्लास की छपरी निब्बी 11th 12th की बच्चियों में लड़ाई हो रही है। Even I was like, इस कुत्ती अपूर्वा को निकालो। मुझे नहीं मतलब ट्रेटर से मेरा हो गया, तो मुझे ट्रेटर नहीं निकालना है, मुझे अपूर्वा को निकालना है। मैम इसने मुझे गाली दी। नहीं मैम, पहले इसने मुझे गाली दी। You know, प्राइम का शो करके आई हूँ, कुछ नेपोटिज्म होगा यहाँ पे। अपूर्वा के साथ ज्यादा नेपोटिज्म हुआ है। She's seen in the first 2 episodes. It's just about rebel kid अपूर्वा. First was also, second was also about अपूर्वा. पूरा शो was about अपूर्वा. इतनी भड़ास निकाल रही है ये अपूर्वा के लिए। मुकेश was like, यहाँ तेरी उतार दूंगा, मुझसे बदतमीजी मत। अरे तुम लोग लड़ लो यार एक बार जाकर के, पर ये बोलना बंद करो कम से कम। जहाँ जाती है वहीं शुरू हो जाती है, अपूर्वा 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 अपूर्वा। औकात में रहे, तेरा लेवल, मुकेश तो सेट, तेरा लेवल नहीं है मेरे से ऐसे बात करने का। सेंड मी अब्यूज को किसी और को भेजा था, गलती से मुझे ही मेरी गाली भेज दी थी उसने। बचपन की बातें मत लाओ, रील बननी थी, करना पसंद है, तुम बताओगे मुझे। अब कौन सच है कौन झूठ, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो जानते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है, ये सब फेक पीआर के लिए हो रहा है। थोड़ी स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होती तो शायद ये पता लगाना काफी मुश्किल होता कि ये शो स्क्रिप्टेड है। अगर कोई कहता है मैं ट्रेटर हूँ तो उसको मेरी हाय लग जाए। और ये 2025 में हाय कब से लगने लग गई मेरे भाई? बेशरम, बेहया, बेवकूफ, बगैरत, बदतमीज, बेहुदगिरी। Imagine if Rakhi Sawant and Paris Hilton had तो गाइस ये एक बकवास शो है, आप लोग इस शो को देखने की सोचना भी मत। getting on the show, and that is a 10 out of 10, baby. That's a 10 out of 10. तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।